नमस्कार साथियों। रीट लेवल 1 के विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं कि सर वेटिंग कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी, कितनी कट ऑफ टूट सकती है, सभी का ये सवाल है। साथियों, हम हमारे चैनल पर पहले भी सबकी आवाज़ उठाए हैं। आप सबको मालूम है लेवल 1 के अंदर जो विद्यार्थी भर्तियों को कोर्ट में लेके गए उनके खिलाफ़ भी हम आवाज़ उठाए साथियों, क्योंकि जिन प्रश्नों पर जो उत्तर माना गया था उन पर बाकी लोग ज्वाइनिंग ले चुके थे और जो 1478 पद बचे थे उनके ऊपर सभी की निगाहें थीं याचिकाकर्ताओं की कि हमें मिल जाए यह सीट। और लेकिन हमारा मकसद यह था कि जो 19,522 पदों पर जिन प्रश्नों पर ये इतने लोग ज्वाइनिंग ले चुके, तो बाकी की जो 21,000 की टोटल भर्ती थी उन पर भी उन्हीं प्रश्नों पर उन्हीं उत्तरों पर ज्वाइनिंग दी जाए। हमारा मकसद यह था। तो इस वजह से हम कोर्ट में भी उनके खिलाफ़ लड़े, आप सबको मालूम है, और आखिरकार सफलता मिली साथियों, याचिका खारिज हुई। लेकिन साथियों, अब सभी का सवाल यह है, वहाँ से तो सब निपट गए, लेकिन अब सवाल यह है कि वेटिंग में भी छात्र बढ़ रहे हैं। वेटिंग में भी छात्र बढ़ रहे हैं। वह इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जिनके पॉइंटों के करीब है, जैसे पॉइंट 10 है, किसी के पॉइंट 20 हैं, वह उतने उतावले हो रहे हैं कि हमारी वेटिंग तो तुरंत आई। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ साथियों, आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में 5 अभ्यर्थी अनुपस्थित, 61 को स्कूल आवंटित। साथियों, लेवल 2 संस्कृत के और लेवल 1 के छात्र वहाँ पर आए थे और मेरी खुद की काउंसलिंग भी साथियों बीकानेर ही थी। तो आप देख सकते हैं साथियों, लेवल 1 के अंदर साथियों 5 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। कितने में से? लेवल 1 में टोटल 63 थे साथियों, ये सभी को मिलाकर है, लेवल 1 और लेवल 2 को। अब साथियों, सिर्फ लेवल 1 में वहाँ पर 63 कैंडिडेट थे, 63 में से 5 एब्सेंट रहे हैं साथियों। 63 में से 5 एब्सेंट रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं टोटल 901 पदों पर परिणाम जारी किया गया था, तो उनमें से कितने एब्सेंट रहेंगे। जब 63 में से 5 रह सकते हैं तो 901 में से साथियों मैं कह रहा हूँ ना, 60 से 70 पद एब्सेंट रहे हैं। इतने ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। तो हम पहले भी आवाज़ उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे साथियों कि जो लगभग 70 पदों पर और विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए साथियों। 901 पदों का डाटा भी साथ में आना चाहिए। जो अभी जल्दीबाजी कर रहे हैं कि हमारी वेटिंग तो पहले आई, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ साथियों, आपके 6 महीने नहीं हुए हैं, बिल्कुल इससे डरने की आवश्यकता नहीं है साथियों। 30 नवंबर को यथास्थिति आदेश आया था, कोर्ट का टाइम काटा जाएगा। 31 मई तक ये दिन काउंट नहीं होंगे और उन समय को काटने के बाद में भी अगर आचार संहिता के दिन में भी काउंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी काउंट करेंगे तो भी साथियों आपके पास अभी 1 महीना और 13 दिन बचे हुए हैं, यानी कि लगभग 43 दिन बचे हुए हैं। 43 दिन के अंदर साथियों अगर 901 पदों की ज्वाइनिंग होकर साथ में डाटा आता है तो साथियों उनमें सिर्फ आप 20 दिन काट दीजिए। 15 दिन के ज्वाइनिंग का टाइम और 5 दिन डाटा कलेक्ट करने के, और बाकी के ऐसे मानो साथियों आपका आराम से 901 पदों की ज्वाइनिंग होकर भी डाटा साथ में आता है तो मतलब 60-70 परिवारों में और खुशियाँ होगी। तो जो ज़्यादा पॉइंटों से रह रहे हैं और उन कगार पर हैं, उनका ये मन बना हुआ है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वेटिंग के अंदर भी, तो वह विद्यार्थी जागरूक हो जाइए साथियों। बीकानेर निदेशालय भी जाकर ज्ञापन दीजिए कि 901 पदों की ज्वाइनिंग होने के बाद में सबका डाटा साथ में आना चाहिए। ये कुछ पॉइंटों के करीब रहने वाले जल्दीबाजी कर रहे हैं। इन्हें 60-70 परिवारों की खुशियों को ये खाना चाहते हैं, खुद की
लोभ और लालच के चक्रों में। तो साथियों, जिनको यह उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारे तो ज़्यादा पॉइंट कट रहे हैं, तो वह विद्यार्थी जागरूक हो जाइए साथियों। 60-70 परिवारों की खुशियाँ भी बहुत बड़ी होती है साथियों। तो 901 पदों की ज्वाइनिंग होने के बाद में अगर डाटा साथ में आता है तो 60-70 परिवारों में खुशियाँ होगी साथियों, आप देख सकते हैं।